वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। ये चैप्टर 1 में बात कर रहा हूं मैं, क्लास 12 के लिए फिजिक्स में। हम लोग डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन कर रहे हैं। 3 केस थे हमारे पास। फर्स्ट केस है एट द एक्सियल। देखिए एक्सियल को हम क्या क्या नाम से पहचानते हैं? एक्सियल, नॉन इक्वेटोरियल, याद है, लॉन्गिट्यूडिनल और इन डाउन पोजिशन, वो करा चुका हूं मैं। दूसरा हमारा होता है ट्रांसवर्स पोजिशन, उसी को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल, या फिर उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स, ओके, या फिर ब्रॉड साइड ऑन बोलते हैं। अगर इन दोनों से डिफर करना हो तो हम बोलेंगे जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट या एट एनी पॉइंट। एक्चुअल में इसी को मुझे नॉन एक्सियल कहना चाहिए, ये नॉन एक्सियल का जनरल पॉइंट है। तो चलिए केस थर्ड, अगर आप नोट्स बनाएंगे तो हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट और जनरल पॉइंट। आइए पहले डायग्राम समझिए अच्छे से, फिर आप इसका डेरिवेशन समझिए, बहुत अच्छे से सुनिए और समझ लीजिए। देखिए हमने क्या किया, एक सबसे पहले एक डाइपोल ले रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या होता है जरा ये भी बता देता हूं साथ साथ में। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज सच कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, जैसे एक चार्ज माइनस क्यू है, दूसरा प्लस क्यू है, और जिनके बीच का कोई सेपरेशन फिक्स हो, जैसे कि मैंने 2L सेपरेशन ले लिया है। तो ध्यान देना, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल 2 इक्वल लेकिन साइन में अपोजिट चार्ज का कॉम्बिनेशन होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम दे दिया ए और बी। अगर देखिए हमने डाइपोल से इस डायरेक्शन में निकाली होती फील्ड, देखिए ये राइट बाइसेक्टर है, अगर आप इस डायरेक्शन में फील्ड कभी निकालेंगे तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स पोजीशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स। ये केस 2 में डिस्कस कर चुका हूं मैं। और अगर हम इस डायरेक्शन में निकालते कभी तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, ये केस 1 था। अब हमें ना तो यहां निकालना ना यहां निकालना है। जनरल पॉइंट का मतलब होता है अदर देन लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स, यानी यहां कहीं एक पॉइंट इमेजिन कर रहा हूं मैं। देखो, यानी अगर एक्सिस के साथ इसका एंगल चेक करना हो तो एंगल हो गया थीटा। इस पॉइंट पर इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे दो आप, एक्स नाम दे दो, क्यू नाम दे दो, चलो क्यू नाम दे देता हूं मैं। इस पॉइंट क्यू पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन करना चाहते हैं इस डाइपोल की वजह से। अच्छा सुनो, ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है। एक होता है डाइपोल मोमेंट P, डाइपोल मोमेंट P होता है 2QL। इसकी डायरेक्शन ध्यान रखना, निगेटिव टू पॉजिटिव होती है। कैसी होती है? निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ P की डायरेक्शन होती है। अगर यहां पर मैं P की आपसे डायरेक्शन मांगू तो डायरेक्शन ये होगी कि नहीं, बताओ भाई। ये निगेटिव चार्ज है, इस तरफ देखो ये, अब वो पॉजिटिव चार्ज है, तो P की डायरेक्शन किस तरफ हो गई बताओ? निगेटिव टू पॉजिटिव। ये डायरेक्शन आप P बना दिया मैंने। अगर मैं P तो वेक्टर है ना, वेक्टर को आपको पता है आप कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हो, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और एक वेक्टर कंपोनेंट होता है। अगर P को आप देखिए, P इस तरह से है, P को मैं ब्रेक कर दूं तो 2 कंपोनेंट्स आएंगे। एक कंपोनेंट हमारा इस डायरेक्शन में जाएगा, एक कंपोनेंट हमारा इस डायरेक्शन में जाएगा। देखो P का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है और एक इसके परपेंडिकुलर इस तरफ होगा। ये 2 डायरेक्शन हो गए P के, ओके। इस तरफ देखो, जो जिस तरफ थीटा लगा होता है, अटैच होता है, उस तरफ का कंपोनेंट कॉस होता है या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। तो इस तरफ P का जो कंपोनेंट जाएगा वो हो जाएगा P cos थीटा, और जो दूसरी साइड होगा वो P sin थीटा होगा। तो मैंने सबसे पहला जो काम किया वो P को मैंने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, यानी P का जो असर है ए बी डायरेक्शन में खत्म हो गया। अब वो 2 डायरेक्शन में हो गया, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि जो Q पॉइंट है P cos थीटा के लिए, अब डाइपोल हमारा P cos थीटा P sin थीटा बन गया, तो P cos थीटा के लिए एक्सियल हुआ कि नहीं हुआ? उसी एक्सिस पे तो है, जिस डायरेक्शन में P cos थीटा हमारा पॉइंट भी उसी एक्सिस पे है, तो ये एक्सियल हुआ कि नहीं हुआ? तो जो P cos थीटा से फील्ड प्रोड्यूस होगी उसको हम नाम देंगे E1। क्या नाम देंगे? E1, ओके। और E1 की एक्सियल में डायरेक्शन पैरेलल होती है, जबकि इसकी बनाएंगे E2, ये अपोजिट टू दैट होगी। कैसी होगी? अपोजिट टू दैट। तो ये हमारी E2, जिस तरफ P होता है, ध्यान रखना, नॉन एक्सियल या ट्रांसवर्स में हमेशा डायरेक्शन उससे अगेंस्ट रहती है। केस 2 को आप पढ़ लीजिएगा डायरेक्शन वाइज। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, अगर हम लोग पैरेललोग्राम कॉन्सेप्ट यूज कर दें तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, ध्यान देना, वो यहां कहीं बिलोंग करेगा, इस जगह पर। ये हमारा नेट फील्ड होगा, हमें यही फाइंड करना है एक्चुअल में। तो पहले E1 E2 फाइंड करते हैं।
E1 हमारा होगा, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P cos थीटा कंपोनेंट, P cos थीटा कंपोनेंट। तो यहां पर हम लोग एक्सियल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब होता है, लेकिन P की जगह हम लोग यहां पर क्या यूज कर रहे हैं, P cos थीटा। तो ये हो गया E1 हमारा P cos थीटा बाई आर क्यूब। फिर दोबारा निकालेंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P साइन थीटा कंपोनेंट। जब साइन थीटा कंपोनेंट लोगे तो हमें ट्रांसवर्स वाला फार्मूला यूज करना होगा। अच्छा, एक्सियल में 2P बाई आर क्यूब होता था फार्मूला, तुम्हें याद ना हो तो याद कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 2P बाई आर क्यूब होता है। बस P की जगह यहां पर क्या यूज हुआ है, P cos थीटा यूज हुआ है। और जो हमारा ट्रांसवर्स डायरेक्शन होती है उसमें ये 2 नहीं आता है, फैक्टर खाली, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P साइन थीटा यूज होगा बाई आर क्यूब। ये इक्वेशन 2 हो गई। E1 E2 दोनों निकाल चुके हैं हम लोग, वहां डायरेक्शन वाइज देखें दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसलिए नेट फील्ड निकालने के लिए हम लोग वेक्टर मेथड यूज करेंगे, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। तो नेट जो फील्ड निकलेगा, नेट फील्ड E निकलेगा, वो निकलेगा रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, क्योंकि आगे का हिस्सा cos 90 होकर के 0 हो जाएगा। वैल्यूज रख लीजिए, E1 की वैल्यू रख लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा बाई आर क्यूब की होल स्क्वायर, प्लस E2 की वैल्यू देख लीजिए हमारे पास अभी जो निकाली है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P साइन थीटा बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है तुम्हें, देखो स्क्वायर है ना, तो जो चीजें स्क्वायर है अंदर वो रूट्स में बाहर आ जाएंगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन दोनों जगह कॉमन है, बाहर निकाल दो, सबसे पहला काम रूट से बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर क्यूब भी देखो सब जगह पर है, आर क्यूब बाहर निकल आएगा, P भी दोनों जगह पर है, वो भी निकल आया। अब देखो रूट में बचा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन बाहर निकल चुका, आर क्यूब P निकल चुका, 2 cos थीटा बचा कि नहीं बचा, बताओ, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर बचा है। यहां देखना ये सब निकल गया, केवल साइन थीटा बचा है, इसका स्क्वायर। अब उसको सॉल्व करना है तुम्हें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब रूट ऑफ, देखो 2 cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा आएगा और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब रूट, देखना इसको हम लोग ब्रेक कर दे रहे हैं, एक तो 3 cos स्क्वायर थीटा लिख दे रहे हैं, 4 है ना टोटल, और एक cos स्क्वायर थीटा अलग लिख ले रहे हैं, क्योंकि वो साइन स्क्वायर थीटा के साथ मिल जाएगा तो पता क्या बना लेगा, 1 क्या बना लेगा, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब, ये 1 हो गया, ये 3 cos स्क्वायर थीटा अपनी जगह बना रहा, तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हमारा नेट फील्ड आ गया है। अब इसकी डायरेक्शन पता करना चाहता हूं मैं, ये जो एंगल बनाया था मैंने, हम इसकी वैल्यू पता करना चाहते हैं, ये वाला एंगल ध्यान रखना, अल्फा बोल दो इसको, क्या बोल दो, tan अल्फा। तो देखो इसको हम बनाना चाहते हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, देखो परपेंडिकुलर बाय बेस के तरीके से कर दो, तो सीधा सीधा हमारा E2 बाई E1 हो जाएगा डिवीजन में। तो चलिए हम E2 बाई E1 रख दे रहे हैं डिवाइड करके दोनों को। एंगल ऑफ रिजल्टेंट फील्ड, अगर हम एंगल निकालेंगे tan अल्फा, तो इन दोनों को डिवाइड करना है मुझे, E2 और E1 को, E2 बाई E1। E2 की वैल्यू हमारी क्या थी, किसी को याद आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P साइन थीटा बाई आर क्यूब। E1 क्या था हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा बाई आर क्यूब। डिवाइड करोगे जब सब कुछ कट जाएगा, केवल 1/2 और tan थीटा बचेगा। देखो साइन बाई cos क्या होता है, tan होता है, तो tan अल्फा रिजल्टेंट का एंगल हमारा 1/2 tan थीटा आ गया, इसको नोट कर लीजिए।